नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तेजस्वी ने थामी स्टीयरिंग, ओपन जीप से रैली में पहुंचे राहुल गांधी। वोटर अधिकार यात्रा की जनसभा में राहुल गांधी ने बीजेपी को चेताया, विपक्ष से दुश्मन की तरह हो रहा व्यवहार। चुनाव आयोग पर बरसे मुकेश सहनी, हम अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे। चुनाव आयोग के लिए सभी बराबर। एक दिल्ली का चोर, दूसरा बिहार का। राहुल गांधी की यात्रा पर सम्राट का तंज। राहुल तेजस्वी कंस के रास्ते पर, उनका नाश तय। गिरिराज सिंह का तीखा वार। जनसुराज के डर से राहुल गांधी को करनी पड़ रही यात्रा। प्रशांत किशोर बोले, हड़ताल पर गए विशेष सर्वेक्षण अमीनों पर होगी कड़ी कार्रवाई। औरंगाबाद में तालाब में डूबने से मां बेटी समेत 3 की मौत। बिहार में 21 अगस्त से फिर लौटेगा मानसून। अब खबरें विस्तार से। राजद नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा में एकजुटता का संदेश दिया। दोनों ओपन जीप पर सवार होकर कार्यक्रम में शामिल लोगों के बीच गुजरे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने खुद गाड़ी की स्टीयरिंग थामी। राहुल गांधी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते दिखे। गाड़ी पर वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी भी इन दोनों के साथ सवार रहे। सासाराम में वोटर अधिकार यात्रा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू और लोहिया हमेशा कहते रहे हैं कि वोट का राज मतलब छोट का राज। तेजस्वी ने कहा कि भाजपा वाले जो काम खुद नहीं कर पा रहे वो काम चुनाव आयोग से करवा रहे हैं, यानी कि वो आपसे आपका अधिकार छीन रहे हैं। लालू यादव ने कहा कि सब लोग एक हो जाइए। एक होकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सभी मिलकर लोकतंत्र को मजबूत होने दीजिए। चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए। सासाराम में राहुल गांधी ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में वोट चोरी की गई है। अभी भी वोट चोरी की कोशिश की जा रही है। बिहार में एसआईआर के नाम पर नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काट कर ये बिहार का चुनाव चोरी करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। पूरे भारत में आरएसएस और बीजेपी संविधान को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी और भाजपा हर चुनाव जीतते हैं। लोकसभा में हमारा गठबंधन महाराष्ट्र में जीता और 4 महीने बाद उसी महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन चुनाव जीतता है। राहुल ने कहा कि जब हमने थोड़ी जांच की तो पता लगा कि लोकसभा चुनाव के बाद चुनाव आयोग ने जादू से 1 करोड़ नए वोटर पैदा किए। जहां भी ये नए वोटर आए वहां बीजेपी का गठबंधन जीत गया। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि हमें इस देश में लोकतंत्र बहाल करना है, न कि राजतंत्र बनाना है। बिहार सहित हिंदुस्तान के नागरिक को पता है कि किस तरह वोट की चोरी की जा रही है। बाबा साहेब के द्वारा दिए गए अधिकार को छीना जा रहा है। अगर आज हमारे पास वोट है तो बदलाव हुआ। वोट का अधिकार नहीं होता तो लालू यादव सीएम नहीं बनते, मुकेश सहनी मंत्री नहीं होता। मुकेश सहनी ने कहा कि सरकार के साथ साथ विपक्ष की भी जरूरत है। एक और राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, दूसरी ओर चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। आयोग मोदी जी के जेब में है। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वह न तो पक्ष का और न ही विपक्ष का है। हम अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे लिए सभी समान हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में एसआईआर की शुरुआत की गई है क्योंकि लंबे समय से वोटर लिस्ट में सुधार की मांग हो रही थी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि भारत के संविधान के अनुसार 18 साल की आयु वाले देश के हर नागरिक को मतदाता बनना चाहिए और मतदान भी करना चाहिए। चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है और न ही कोई पक्ष है, सभी समान है। राहुल गांधी की बिहार यात्रा को लेकर सियासत गर्मा गई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने यात्रा को पूर्ण रूप से नौटंकी बताते हुए कहा कि इसका मकसद सिर्फ घुसपैठियों को बचाना है। सम्राट चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि आज बिहार में एक यात्रा शुरू हुई, लेकिन चिंता की बात यह है कि चोर मौसेरे भाई ने देश को लूटने का काम किया है। एक ने परिवार बढ़ाया और अब वही लोग कह रहे हैं कि एसआईआर से वोटरों की चोरी हो रही है।
जबकि सच यह है कि बूथ कैप्चरिंग का काम कांग्रेस पार्टी ही करती रही है। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर और जयप्रकाश नारायण हुए, जिन्होंने संघर्ष करके पहचान बनाई, लेकिन राहुल गांधी बिना मेहनत किए ही खुद को जननायक बनाना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव पर एक बार फिर से तीखा हमला बोला है और दोनों नेताओं की तुलना कंस से की है। उन्होंने कहा है कि ये लोग कंस के रास्ते पर चलने वाले हैं। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कंस का नाश कर धर्म की स्थापना की थी, वैसे ही यहाँ भी कुछ कंस मौजूद हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि उनका नाश भी तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जनहित में कार्य कर रहे हैं। जनता इनके काम को देख रही है और इस बार भी एनडीए को अपार बहुमत के साथ आशीर्वाद मिलेगा। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जनता को गुमराह करने की राजनीति कर रहे थे, लेकिन बिहार की जनता अब सब समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि राम और कृष्ण की धरती पर झूठ और भ्रष्टाचार की राजनीति करने वालों की कोई जगह नहीं है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के तहत लगातार अलग अलग जिलों और प्रखंडों में लोगों से संवाद कर रहे हैं। समस्तीपुर के हसनपुर विधानसभा अंतर्गत बिथान के गांधी मैदान में आयोजित बिहार बदलाव सभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही राजद प्रमुख लालू यादव के परिवार पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है कि प्रशांत किशोर की पदयात्रा ने बिहार के नेताओं को सड़क पर उतार दिया है। पहले लालू के डर से मोदी के लिए और मोदी के डर से लालू के लिए वोट मांगने का रिवाज था। अब जनता के पास विकल्प आ गया है। उनका लालू और मोदी का डर खत्म हो गया है, इसलिए अब सारे नेता पैदल घूमेंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा वर्तमान में पूरे राज्य में राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है। राज्य के सभी पंचायतों में 2-2 शिविर लगाकर लोगों की समस्या का समाधान करने की तैयारी है। इस बीच विभाग के संज्ञान में यह बात आई है कि कुछ विशेष सर्वेक्षण अमीन इस महाअभियान के दौरान अपनी मांगों के लिए हड़ताल पर चले गए हैं। अमीनों का हड़ताल पर विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए सभी बंदोबस्त पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि हड़ताल पर गए अमीनों का लॉगिन अकाउंट तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाए और उन्हें हर प्रकार की सरकारी जिम्मेदारी से वंचित किया जाए। साथ ही हड़ताली अमीनों को सरकारी कार्यालयों में भी प्रवेश नहीं दिया जाए। ऐसे विशेष सर्वेक्षण अमीनों की नौकरी निरस्त कर बहाली की प्रक्रिया पुनः कराने के लिए विभाग विचार कर रहा है। औरंगाबाद में एक महिला और उसकी 2 बेटियों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। यह घटना तब हुई जब 10 साल की छोटी बहन को बचाने के लिए बड़ी बहन तालाब में कूदी और जब वह डूबने लगी तो मां भी उसे बचाने के लिए तालाब में कूद गई। ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग की है। मामला कासमा थाना क्षेत्र के ठेकही गांव का है। अपनी दोनों बेटियों के साथ तालाब के पास गई हुई महिला की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने तीनों शवों को बाहर निकाला। इस घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मां और 2 बेटियों की मौत से परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। बिहार के भागलपुर, सुपौल समेत 6 जिलों में बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग ने राज्य के 9 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। प्रदेश के बाकी हिस्सों में मौसम अगले कुछ दिनों तक सामान्य बना रहेगा। तेज धूप के साथ उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान करेगी। राज्य के 29 जिलों में लोगों को गर्मी सता रही है और फिलहाल अभी यह स्थिति रहने वाली है। मौसम विभाग ने बताया कि 21 अगस्त से फिर से मानसून लौटेगा।